बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की का अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये ख़बर गर्दिश कर रही है। तो सरगोदा से एक लड़की का ताल्लुक़ था, उसकी शादी इटली के अंदर होती है। वालिदैन बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं कि हमारी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन अंदर कुछ मामला थे जिसकी वजह से लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ गई और शौहर उसके ऊपर तशद्दुद करता था। और एक तस्वीर का भी एक किस्सा है कि तस्वीर की क्या कहानी है, शौहर को नज़र आई तो उसके बाद से वो बीवी पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करना स्टार्ट कर देता है। तो मुकम्मल आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़की, इसकी शादी अपने ही कज़न के साथ होती है और वो इटली के अंदर मौजूद होता है, यानी अपने ही ख़ानदान में शादी होती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी हमारे ख़ानदान में ही जा रही है, खुश रहेगी और लड़का भी खुश रखेगा, कोई बात नहीं, घर वाली बात है। तो उसके बाद शादी होती है, लड़की बाहर के मुल्क चले जाती है। जब वो अपने शौहर के पास मौजूद होती है तो शौहर उसके ऊपर तशद्दुद करना स्टार्ट कर देता है। आहिस्ता-आहिस्ता हालात ख़राब होते जाते हैं। वो बर्दाश्त करती है कि अपना घर उसने बसाना है। वो अपने वालिदैन को बताती भी है कि मेरे साथ ये मसला है, लेकिन वालिदैन कहते हैं बेटी अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम सब्र करो और बर्दाश्त करो। तो वालिदैन उसे तसल्ली देते हैं और वो क्या कर सकते, वालिदैन यहाँ पे थे और बेटी बाहर थी। तो उसके बाद उसको तसल्ली दी जाती है, वो भी बर्दाश्त करती है। उसके बाद बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शौहर तशद्दुद करता रहता है और तशद्दुद इस तरह से करता है कि वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता कि वो कैसे पाकिस्तान वापस आए, या आए भी तो कैसे शौहर से अलग रहे। वो हर तरह से घर को बसाने के लिए तैयार रहती है और कोशिश करती है किसी तरह झगड़ा ना हो। अब एक तस्वीर की कहानी थी, वो तस्वीर ये थी कि जब शादी होती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे तस्वीरें खींचते हैं, सब कज़न्स भी होते हैं। तो उस कज़न ने दूसरे कज़न के मोबाइल में एक तस्वीर देखी होती है, वो तस्वीर भी शादी की ही होती है। शादी के अंदर ही दुल्हन होती है जब वो बनी, उस वक़्त की तस्वीर दूसरे कज़न्स के पास भी होती है। इस बात पे वो इश्यू बनाता है कि ये शादी की तस्वीर तुम्हारी दूसरे लोगों के पास क्यों है, और इस बात पर उस पर तशद्दुद करता रहता है। उसके बाद ये केस बड़े लेवल पर जाता है। वो ऐसे जाता है, वो भी आप मुकम्मल सुने कि क्या बात हुई, कैसे हुआ। फिर ये लड़की पाकिस्तान वापस आ जाती है अपने बच्चों के साथ। जैसे ही वो वापस आती है तो उसका जो शौहर है वो भी पाकिस्तान आता है और उसके सारे कागज़ात ले लेता है, उसका पासपोर्ट, उसके जितने भी कागज़ात होते हैं उससे ले लेता है। तो अब ये मसला होता है कि वो दोबारा इटली वापस नहीं जा सकती, बहुत तकलीफ़ में होती है, मुश्किल में होती है। उसके बच्चे भी यहाँ होते हैं, बच्चे भी बाहर रहे होते हैं और यहाँ पे उनके लिए मुश्किलात होती हैं। और ख़ुद भी वो चाहती है कि अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुज़ारे, लेकिन शौहर उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है, बुरा सलूक करता है, तशद्दुद करता है। ये लड़की इटली के अंदर जहाँ पे इसके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल की टीचर से कॉन्टैक्ट करती है, उसको बताती है कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मेरे सारे कागज़ात ले लिए गए हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ और बुरी तरह फंसी हुई हूँ, मेरी मदद की जाए। वो लड़की जो वहाँ पे स्कूल टीचर होती है, मौजूद होती है, वो एम्बेसी में फ़ोन करती है, वहाँ पे उनको बताती है कि इस तरह इटली की एक खातून है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, उसके साथ ये काम हो रहा है। उसके अलावा वो टीचर मुख्तलिफ वहाँ तंजीमों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है, वो भी एक्टिव हो जाती हैं और वो सफारत खाने जाके बात करते हैं। तो अब यहाँ से ये जो पाकिस्तानी खातून होती है ये भी एम्बेसी में जाती है, उनको पता चल गया होता है कि एम्बेसी में ये बात पता चल गई है। और एम्बेसी में जैसे ही वो पहुँचती है तो एम्बेसी वाले भी उनके साथ पूरा ताउन करते हैं और वहाँ से उस एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके, इटली वाली एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके सारे मामलात को हल करते हैं और इसके नए पेपर तैयार किए जाते हैं और लड़की को वापस भेज दिया जाता है इटली के अंदर और बच्चों को भी। और इस तरह से वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारती है। उसको पेंटिंग भी आती है, वो पेंटिंग बना के सेल करती है, अपना खर्चा करती है। अब यहाँ पे ये देखें कि कैसे एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। उसके शौहर ने तशद्दुद किया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वालिदैन ने शादी इसलिए की थी कि बेटी दूसरे मुल्क जाके खुश रहेगी, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारेगी, बच्चों का भी मुस्तकबिल बेहतर होगा। लेकिन शौहर
ہمیشہ تشدد کرتا تھا، اور ایک تصویر والی وجہ جو بتائی ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ شادی کی تصویریں کسی اور کزن کے پاس کیسے چلے گئیں، لڑکی نے کہا یہ تو عام بات ہے، تصویریں تو ہر کوئی کھینچ سکتا ہے، اب کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کئی سال تک جھگڑا رہتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اس لڑکی کی تو زندگی خراب ہو گئی۔ تو چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ جھگڑے کرتے ہیں اور ریلیشن کو خراب کرتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آج کل جو پیرنٹس باہر کے ملکوں میں شادی کرتے ہیں تو کیا کیا مسئلے مسائل آتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی خبریں آتی ہیں، تو میں اپنے چینل پر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں، لوگوں کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور بہت مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے ایسے واقعات شیئر کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ واقعے بھی ہو رہے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں برے وقت سے بچائے، ایسے معاملات سے بچائے، آمین۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ خدا حافظ۔